नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। ट्रैफिक पुलिस द्वारा फूल भेंट कर रोड सेफ्टी जागरूकता अभियान चलाया गया। बिरसा नगर के रहने वाली महिला को जमीन हड़पने के नियत से जीजा और भाई कर रहे प्रताड़ित, मामला एसपी तक पहुंचा। परसोडी मंडी में 12 लाख रुपए चोरी मामले का पुलिस ने नहीं किया अब तक उद्भेदन, आक्रोशित व्यापारी बैठे धरने पर। और बागबेड़ा रेलवे जमीन पर गोदाम बनाने का मामला पकड़ रहा तूल, आजसू ने रेलवे एईएन को ज्ञापन सौंप कर किया विरोध। खबरें अब विस्तार से। 18 जनवरी से शुरू सड़क सुरक्षा माह का अभियान 17 फरवरी तक चलेगा। इसे सफल बनाने के लिए ट्रैफिक डीएसपी ने मंगलवार को वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर प्रोत्साहित किया। इस दौरान वैसे कार चालकों को भी रोका गया जो सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे। ट्रैफिक डीएसपी बब्बन सिंह ने कहा कि वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन करने से दुर्घटना से खुद को बचाया जा सकता है। हेलमेट पहनकर चलने से दुर्घटना के समय सिर को बचाया जा सकता है। डीएसपी ने कहा कि शराब पीकर बाइक चलाने से इंश्योरेंस कंपनी की ओर से उसको क्लेम भी मिल नहीं पाता है। शराब पीकर गाड़ी कभी ना चलाएं। डीएसपी ने कहा कि पहले दिन फूल भेंट कर बाइक चालकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन दूसरे दिन ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। इतना लोड लेके जा रहा है। भारतवर्ष में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। आज हम लोगों का प्रोग्राम है, हम लोग रोज़ जागरूक कर रहे हैं। आज की तिथि पर जो भी व्यक्ति जो अगर मिलते हैं बिना हेलमेट के, विदाउट मास्क और बिना ट्रिपल ड्राइविंग, तो हम लोगों ने आज प्लान किया है कि उनको गुलाब का फूल देकर एक गली और उनको जागरूक करें कि भाई आपसे रिक्वेस्ट करें, आप इसको जो यातायात का जो नियमावली है कि आप गाड़ी चलाएं, टू व्हीलर से हेलमेट पहन के चलाएं, अगर आप फोर व्हीलर चलाएं तो सीट बेल्ट लगा कर चलाएं। तो हम उनको जागरूक कर रहे हैं और मैं उनसे आग्रह और निवेदन कर रहा हूं कि आप प्रशासन को सहयोग करें, यातायात को आप सहयोग करें। उधर बिरसा नगर जोन नंबर 7 में रहने वाली तलाकशुदा महिला को जमीन विवाद में उसके भाई और जीजा कर रहे प्रताड़ित। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके नाम 1.5 कट्ठा जमीन है। वह तलाकशुदा है और अपनी बेटी के साथ वहां सिलाई कढ़ाई करके जीवन व्यतीत कर रही है, पर भाई और जीजा जी द्वारा उसे जबरन घर खाली करने को कहा जा रहा है। बेटी और उसके साथ मानसिक रूप से लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। महिला समिति की मदद से एसपी के पास न्याय की गुहार लेकर पहुंची है। बच्चा को जबरदस्ती कर रहा है बेटा को। मेरे भाई और जीजा रात में डेली लड़ाई करते हैं, तंग करते हैं। मेरी माँ 1.5 कट्ठा जमीन मेरे नाम पे दी है, इसी चलते इस लोग बहुत तंग कर रहे हैं। बोल रहे हैं यहाँ से चल जाओ। मेरे को यहाँ रहते 9 साल हो गया, तलाक हो चुका है हमारा। ये लोग बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बच्ची को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, बर्तन सब हटा लिए, अलमारी से सामान सब हटा लिए। हम सिलाई करते हैं, सिलाई करके अपना घर चलाते हैं, फिर भी इन लोगों को प्रॉब्लम है, गलत गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। मेरी माँ जो दी है उसको हम बना कर शांति से रह सके, अपनी बेटी को अच्छा से पाल सके, उसको अच्छा शिक्षा दे सके। घर बनाने नहीं दे रहा? नहीं, बनाने नहीं दिया जा रहा है, बहुत लड़ाई करते हैं। वहीं परसोडी थाना अंतर्गत राजेश भंडार में हुए चोरी मामले का अब तक पुलिस द्वारा मामले का उद्भेदन नहीं होने पर आक्रोशित व्यवसायियों ने परसोडी बाजार समिति के सचिव के कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर अपनी समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत कराया। व्यापारियों ने परसोडी मंडी में अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर मंडी स्थित बाजार समिति सचिव के कार्यालय के समक्ष मौन प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जाहिर किया। जानकारी देते हुए सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव सत्यनारायण अग्रवाल ने बताया कि परसोडी मंडी में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिसे देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। कई बार संबंधित पदाधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी निष्कर्ष शून्य ही निकल रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द चोरी के मामले का उद्भेदन करे, साथ ही परसोडी मंडी में व्याप्त समस्याओं को
जल्द से जल्द दूर किया जाए, अन्यथा इनका आंदोलन और उग्र होगा। सजा दी जा रही है। हम लोग इसके विरोध में आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग मौन धरना दे रहे हैं बाजार समिति के कार्यालय के समक्ष, और हमारी मांगे हैं कि हमें सड़क चाहिए, व्यापारियों को सुरक्षा चाहिए। ऐसे तो बाजार समिति में समस्याओं का अंबार है, लेकिन पिछले दिनों हमारे एक पूर्व अध्यक्ष हैं फूलचंद शर्मा जी, उनके दुकान में चोरी हुई। 11,84,000 रुपए चोरी में चले गए। 15 दिन हो गए हैं उस घटना को, अभी तक उस घटना का उद्भेदन नहीं हुआ है। इससे व्यापारियों में असुरक्षा की भावना है। हम लोग चाहते हैं कि व्यापारी के साथ जो घटना हुई है उसका उद्भेदन हो। इसके साथ ही जो बाजार समिति में समस्याएं हैं, जैसे सड़कें टूटी हुई हैं, व्यापारियों की दुकानें जर्जर अवस्था में हैं, पेयजल की व्यवस्था है ही नहीं, शौचालय की व्यवस्था है ही नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं है। इन सारी मांगों को लेकर के आज हम लोग यहाँ मौन धरने पर बैठे हैं। वहीं बागबेड़ा में रेलवे द्वारा FCI गोदाम के निर्माण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां 800 प्रखंड कमेटी की ओर से दक्षिण पूर्व रेलवे के कार्यालय सहायक मंडल अभियंता से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही FCI गोदाम के लिए दूसरे स्थान को चयनित करने की मांग की गई। रेलवे की ओर से स्थानीय स्तर पर बागबेड़ा के वायरलेस मैदान और BNR मैदान में FCI का गोदाम बनाने के लिए सहमति देने का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। मंगलवार को 800 इसके विरोध में आ गया और रेलवे के टाटानगर AEN को ज्ञापन सौंपा। प्रखंड अध्यक्ष महेश सिंह के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि गोदाम के लिए रेलवे के पास कई जगहों पर खाली जमीन पड़ी है। जिस मैदान का चयन किया गया वहां पर बच्चे खेलने का काम करते हैं और बुजुर्ग टहलते हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों को भी भारी परेशानी होती है। बागबेड़ा के लोग इस मैदान पर समारोह का भी आयोजन करते हैं। AEN ने कहा कि वे इस मांग को DRM तक पहुंचाने का काम करेंगे। विगत 5 दिनों पहले हमारे BNR मैदान और वायरलेस मैदान को रेलवे द्वारा मापित की गई FCI गोदाम बनाने के लिए, और पूरे क्षेत्र में बड़ौदा घाट से लेकर परसुडी तक के बीच में यही 2 बड़े मैदान बचे हैं जहां बच्चे क्रिकेट खेल पाते हैं, फुटबॉल खेल पाते हैं। रेल के पास खाली ज़मीन बहुत है, इसलिए हम लोगों ने मांग किया कि आप रेल में अन्य जगहों पर बहुत एकड़ ज़मीन खाली पड़ा हुआ है जिसका कोई उपयोग नहीं रहा, वहाँ कीजिए, खेल के मैदान को ये ना किया जाए। हमारा टाटा A1 स्टेशन में आता है, हर A1 स्टेशन में कॉलोनी में एक स्टेडियम है। ये दुर्भाग्य है कि टाटा में ही हमारे पास रेल के द्वारा कोई स्टेडियम या मैदान का रख रखाव या बाउंड्री भी नहीं किया गया है। यही बात हम लोग इनके माध्यम से DRM साहब को सौंपे हैं, और अगर इसके ऊपर अगर ये नहीं किया गया तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। और इधर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड छात्र मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ग्रेजुएट कॉलेज के प्राचार्य से मिला। झारखंड छात्र मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को ग्रेजुएट कॉलेज के प्राचार्य से मिलकर ज्ञापन सौंपा। कोल्हान सचिव पप्पू यादव के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कई सवालों का जवाब मांगने का प्रयास किया गया। सवालों का जवाब प्राचार्य ने तो नहीं दिया, लेकिन कहा कि वह इसका जवाब लिखित रूप से देगी। पप्पू यादव का कहना है कि अगर जवाब समय पर नहीं दिया गया तो इसका विरोध और आंदोलन करेंगे। ये जटिल समस्या है मैडम, सुनिए, ये जटिल समस्या मैडम जिसको लेके हम अभी आए हैं, 5 जटिल है और भी समस्या है। हम झारखंड छात्र मोर्चा से हम लोग तमाम पदाधिकारी आए हैं और हम आज ग्रेजुएट महिला कॉलेज आए हैं, और हम एक विषय को लेके आए हैं जिसमें मैडम प्राचार्य से हमारा कहना था कि सत्र 19 से 21 बीएड में जो दाखिला हुआ था उसमें अनियमितता बरती गई है। रांची विश्वविद्यालय द्वारा जो CML रैंक के आधार पर छात्र छात्राओं का दाखिला लेना था, उस तिथि को पार करने के बाद किसके आदेश पर, किसके पत्राचार पर इनका दाखिला लिया गया है, जिसकी क्रमांक संख्या 99 और 100 है। इसकी जानकारी प्राचार्य महोदय से लेने आए हैं, और BEd डिपार्टमेंट में छात्राओं को पढ़ाने के लिए उस विषय पे जो टीचर स्पेशलिस्ट होंगे वही पढ़ाएंगे, लेकिन इस कॉलेज में इस भी नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। जो स्पेशलिस्ट नहीं है वो भी पढ़ा रहे हैं,
और 33-34 हज़ार रुपया सैलरी उठा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, भारतीय जनता मोर्चा की ओर से मानगो मंडल, उलीडी मंडल और आजाद नगर मंडल के संयुक्त तत्वाधान में मेरीन ड्राइव गोल चक्कर में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई। भारतीय जनता मोर्चा मानगो मंडल, ओलीडी मंडल और आजाद नगर मंडल के संयुक्त तत्वाधान में महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम हम रखे हैं, उसी में सभी पहुंचे हैं और ये मंडल के द्वारा कार्यक्रम रखा गया है। इसके लिए मंडल वालों को हम धन्यवाद देते हैं और महाराणा प्रताप जी को सत नमन करते हैं। महाराणा प्रताप अमर है। और जमशेदपुर के मानगो बाजार में स्थित एक चाय की दुकान को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्ष दुकान पर अपना अपना हक जता रहे हैं। पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा। एक पक्ष से उलीडी टैंक रोड निवासी सुनीता देवी ने एसएसपी से मिलकर अपना पक्ष रखा। वहीं दूसरे पक्ष से उलीडी निवासी सन्नी मलारकार ने महिला सुनीता देवी और उसके समर्थकों पर दुकान में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। इधर दुकान चलाने वाले सन्नी मलाकार का कहना है कि दुकान हड़पने के लिए उसके साथ मारपीट की गई। उनका कहना है कि अर्जुन रजक से उनके पिता ने लगभग 20 वर्ष पूर्व दुकान लिया था, जबकि सुनीता देवी का कहना है कि उनके सास ससुर ने दुकान सन्नी के पिता को काफ़ी पहले भाड़े पर चलाने को दी थी, लेकिन अब वह इसे हड़पना चाह रहे हैं। अब पूरा मामला पुलिस के पास है। मामले की जांच चल रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। से मिलने आए हैं। जब से हम मैरिज होते हैं, हम सास ससुर का सेवा करें। सास ससुर का एक दुकान है, वो दुकान मेरे नाम में कर दिए हैं और मैं गरीब आदमी है, मैं दुकान करना चाहती। शुरू से सास ससुर का मैं सेवा की हूँ और मेरा साथ 3 महीना पहले गुजर गया तो मैं दुकान करने गई तो दुकानदार हमको धक्का मार के भगा दिया है। मैं गरीब आदमी, दुकान नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या, कहाँ जाऊँ मैं? तो लोगों का कहना है आप लोगों ने दुकान का तोड़फोड़ किया है। कुछ नहीं किया सर, जो बोल रहे ये झूठा खबर बोल रहे हैं। तो सामान मानगो बाजार में छोटी सी दुकान है। क्या चीज़ का? चाय की दुकान है। कितने साल से? सर 28 साल हो गया। मेरे पिताजी चलाते थे, उसके बाद हम चला रहे हैं। किससे लिए था पिताजी? मैं अर्जुन रजक से। कितने में? अरे 10,000 रुपये खाली बनाने के दिया था खर्चा। वो हमको बोले थे दुकान तुम्हें दे देंगे। उनका बाद उनका माँ को हम खाली खाने पीने के लिए खर्चा देते थे। उनका माँ मर गए तो छोटे भाई जबरदस्ती जबरन करना चाह रहे दुकान तो क्या हमारा दुकान है। कुछ NGO के लेडीज़ लेके आए 4-5 ठो, वो आए जबरदस्ती चाय मांगे तो हम चाय दिया। उनके वाइफ जबरदस्ती हमारे दुकान के अंदर घुस के तोड़फोड़ करने लगा, हमको निकालेंगे। इधर विधायक प्रतिनिधि सह स्ट्रीट लाइट प्रभारी मौलाना अंसार खान स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर मानगो अक्षेस कार्यालय में विशेष पदाधिकारी से मिले और ज्ञापन सौंपा। पोल में लाइट दे दिया, वो दे दिया गया है, मतलब ये तार दे दिया गया है, क्योंकि जो पुरानी लाइट है वो पुराने पोल में ही लगा हुआ है अभी तक। तो वो कनेक्शन कटने की वजह से वो लाइटें नहीं जल रहा है। ये हमने डिमांड किया गया। यहाँ पर जो लाइटें खराब हुई पड़ी हैं और अभी नया नया जो क्या नाम है पोल कर रहे हैं, वहाँ अभी तक लाइट ही नहीं लग पाया है। तो यहाँ पर हमने जो मांग रखी गई है कि हमें अभी जल्द से हम अभी यहाँ पर हमारे विशेष पदाधिकारी मानगो क्षेत्र कार्यालय में दीपक साहब जी से मुलाकात करने के लिए आए हुए थे और निषाद जी से मुलाकात किया और ज्ञापन जो सौंपा गया है, जो हमारे बन्ना गुप्ता विधायक जी जो उनके निर्देश अनुसार जो काम चल रहा है लाइट का यहाँ से भी हमको काफ़ी सहयोग मिल रहा है। लेकिन कई जगह ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि वहाँ पर लाइट अभी तक लगा ही नहीं है। समता नगर में हुआ, आजाद नगर में हुआ, पुलिया रोड में हुआ और क्या नाम है फेस कॉलोनी में हुआ और गुलाब बाग में हुआ, बगान शाही में हुआ। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी तक लाइट वहाँ पर लगा ही नहीं है। और धालबुमगढ़ थाना अंतर्गत जमुआ गांव में एक 9 वर्षीय बच्चा साइकिल सीखने के दौरान गिरकर घायल हो गया। घटना के संबंध में चाचा सुखदा टूडू ने बताया कि उसका भतीजा मार्शल अपने दोस्तों के साथ साइकिल सीखने गया था। उसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ा और वह गिर पड़ा। उसके आंख के पास गंभीर चोट आई और वो बेहोश हो गया। परिजनों ने उसे आनन फानन में MGM अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वह काफी देर तक इलाज के दौरान भी बेहोश रहा। तो साइकिल से गिर गया। अच्छा, फिर साइकिल से गिर गया। उसके बाद बच्चा हम लोग को बोलता है कि चलो वहाँ गिरा हुआ है, हम लोग देख रहे हैं गिर गया। ऐसा गिर गया उसने अब मुँह इसको कुछ नहीं, बेहोश हो गया।
बेहोश गया है, अभी तक बातें नहीं कर। कितना घंटा से बेहोश है? अढ़ाई वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए। आपकी आंखों का सबसे खूबसूरत ख्वाब अपना घर, आपके जीवन की चाहत सबसे हसीन आपकी अपनी जमीन, और आपके दोनों ही सपनों को 100% सच करने का आपको मिला एक बेहतरीन और सौभाग्यशाली अवसर गैलेक्सी डेवलपर, क्योंकि हम दे रहे आपको आपकी पसंद के हिसाब से विकसित किए गए विभिन्न साइजों में फ्री होल्ड हाउसिंग प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स तथा फार्म हाउस प्लॉट्स, पूरी सुविधाओं के साथ बिल्कुल वाजिब कीमत पर। जी हां, गम्हरिया रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर उषा मार्टिन कंपनी के बिल्कुल नजदीक, शहरी प्रदूषण से दूर, प्राकृतिक हरियाली के बीच, आवासीय परिसर के मेन रोड, ब्रांच रोड तथा विशाल मेन गेट सहित स्वच्छ, शांत और बिल्कुल सुरक्षित इलाके में आपका प्लॉट CNT एक्ट फ्री। तो देर न करें, आज ही आएं और अपने सपनों का खूबसूरत संसार आप अपनी पसंद के हाउसिंग प्लॉट पर सजाएं। साथ ही पाएं किसी भी बैंक से फाइनेंस की पूरी सुविधाएं। गैलेक्सी डेवलपर, संतुष्टि और विश्वास की कसौटी पर एकदम सटीक। संपर्क करें गैलेक्सी डेवलपर, 2nd फ्लोर, अब रॉयल एनफील्ड शोरूम, अपोजिट श्री राम फर्नीचर, R रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन 91021 65669। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो।
हमारा ब्रांच जयपुर नियर अक्का गार्डन मानगो जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। 15 दिनों बाद भी जूली घोष के हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर। बस्ती के युवकों को पूछताछ के लिए उठाने को लेकर मुखी समाज ने थाने का किया घेराव। बिष्टुपुर स्थित मुखी बस्ती में कल्लू घोष की पत्नी जूली घोष की हत्या को 15 दिन बीत चुके हैं, पर हत्यारा अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इधर घटना के 15 दिन गुजर जाने के बाद मुखी समाज का आक्रोश फूट पड़ा और मुखी समाज के लोगों ने बिष्टुपुर थाना पहुंचकर थाने का घेराव कर दिया। समाज के मुखिया सुरेश मुखी ने कहा कि जूली घोष की हत्या के 15 दिन गुजर चुके हैं। इस बीच पुलिस कई बस्ती के कई निर्दोष लोगों को थाने में पूछताछ के लिए बुला रही है। इसके लिए पुलिस बस्ती के लुड्रू घोष की मदद ले रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस लुड्रू घोष की मदद से सभी निर्दोष युवकों को थाने में पूछताछ के लिए बुलाती है और दिन भर थाना में ही रखती है। इसी बात को लेकर आज थाने का घेराव भी किया गया। उन्होंने कहा कि समाज ये मांग करता है कि अगर पुलिस समाज के किसी युवक को पूछताछ के लिए उठाती है तो पुलिस उनसे संपर्क करे, ताकि उन्हें पता है कि समाज में किसको पूछताछ के लिए उठाया जा रहा है। 8 जनवरी को उन्होंने एसएसपी और मुख्यमंत्री को 15 दिन का समय दिया था कि हत्यारे को पकड़ा जाए। बता दें कि 3 जनवरी की शाम को जूली घोष की अज्ञात अपराधियों द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। दक्कड़ी हरिजन बस्ती में जूली घोष का बड़ी दर्दनाक तरीके से उन्हीं के घर में ही अज्ञात लोगों ने हत्या कर दिया गया था। उसी मांग को लेकर हम लोगों ने डीसी साहब, जिंदे एसपी साहब, कोल्हान डीआईजी, मुख्यमंत्री तक को हम लोग लेटर लिख के दिए हैं और 15 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं। इसी सिलसिले पर
थाना प्रभारी और डीएसपी साहब अपना काम कर रहा है, लेकिन बेकसूर और निर्दोष लोग को पूछताछ कर के लाया जा रहा है। जो वो लड़का लोग एकदम कहीं दूर दूर इस हत्याकांड में शामिल नहीं है। वो सुबह से लेकर रात तक बैठा जा रहा, डेली बुलाया जा रहा। उसके बाद मेरा थाना प्रभारी से सवाल है कि जो परिवार में हत्या हुआ है और जो व्यक्ति संदिग्ध है, जो शक के घेरे में है लुड्रू घोष, उसको बुलाया जा रहा। मैं थाना प्रभारी से पूछा कि लुड्रू घोष का बस्ती का मुखिया क्या? बस्ती का मुखिया मैं हूँ, सुरेश मुखी है। तो लुड्रू घोष को क्यों ऐतराज किया है? क्यों फलाना को बुला के ले, ढेकना को बुला ले? मुझसे संपर्क कीजिए। इधर मुख्य सड़क किनारे लगे बोर्ड हुए पूरी तरह क्षतिग्रस्त, देखने वाला कोई नहीं। जमशेदपुर, हाता, चाईबासा, राजनगर, बाघरासाई मुख्य सड़क किनारे पर लगे सूचना बोर्ड पिछले 1 साल से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन पथ विभाग द्वारा अब तक मरम्मत नहीं कराया गया, जिससे वाहन चलाने वाले लोगों को सूचना की जानकारी नहीं मिल पा रही है। बता दें कि आए दिन लोग बाघरासाई टर्निंग मोड़ पर सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं और कई लोगों की जान भी अब तक जा चुकी है। और 3 महीनों से पेंशन को लेकर राजनगर प्रखंड के गरीब, असहाय, वृद्ध, विधवा पेंशनधारी बैंकों का लगा रहे चक्कर, विपक्ष ने हेमंत सरकार को घेरा। राजनगर प्रखंड के गरीब, असहाय, वृद्ध, विधवा और पेंशनधारियों के पेंशन 3 महीने रोके जाने से विपक्षियों ने हेमंत सरकार के खिलाफ राजनगर के बीजेपी और आजसू पार्टी के कार्यकर्ता ने विरोध जताया। राजनगर में आजसू पार्टी के अनुमंडल अध्यक्ष दिलीप महतो ने वर्तमान सरकार पर तीखा वार करते हुए कहा, पेंशनधारी पेंशन के लिए कई महीनों से बैंक और कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं और राज्य सरकार मौन है। क्षेत्र की जनता त्रस्त है और मुख्यमंत्री मस्त है और अपने 1 वर्षों की उपलब्धियां गिना रही है। वहीं भाजपा केंद्रीय सदस्य रमेश हांसदा ने भी राज्य सरकार को घेरा और कहा, ग्रामीण इलाकों में मकर काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन जो पेंशन पर आश्रित है उनकी स्थिति दयनीय हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं है। आदिवासियों पर राजनीति करने वाली सरकार आज आदिवासियों पर आर्थिक संकट पर चुप क्यों है? आज हमारे इस झारखंड में मकर पर्व, टुसु पर्व एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें हमारी झारखंड सरकार को ध्यान देना चाहिए था कि पेंशनधारियों को कम से कम मकर पर्व में पेंशन लागू कर देना चाहिए था, पेंशन लौट कर देना चाहिए था। पेंशन अभी तक लाभुकों को दिया नहीं गया, इसीलिए पर्व में गरीब असहाय को बहुत आपको परेशानी करना पड़ा। इसमें तो हम लोग का यही कहना है कि अगर जनवरी तक अगर पेंशन लागू नहीं करते हैं तो हमारा पार्टी इसका पूरा जोर विरोध करेंगे। है कि ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार देसी भाषा में कहा जाए तो लुड़ू है, लुड़ू। इससे कुछ नहीं होने जाने का है। ये ना धन संग्रह कर सकता है, ना टैक्स कलेक्शन कर सकता है, ना लोगों का भला कर सकता है। आज 3-4 महीना से आज बूढ़ा बूढ़ी लोग का पेंशन आज रुका हुआ है। आज जिसके वजह से इस राज्य का सबसे बड़ा पर्व मकर संक्रांति, टुसु, सकरात, इनको यहाँ के आदिवासी लोग, यहाँ के मूलवासी लोग, यहाँ के लोग नहीं मना पाए। इससे दुर्भाग्य वाला बात क्या हो सकता है? पहले की सरकार हम लोग गुड़ चूड़ा का भी व्यवस्था करवाते थे, यहाँ तक कि छुट्टी तक का नहीं इस बार व्यवस्था किया। लास्ट आवर में सोहराय का संतान लोग के लिए वो लास्ट समय में छुट्टी का घोषणा किया। तो इस सरकार से कुछ होने जाने का नहीं, बार बार ये कोरोना का बहाना करती है। उधर कपाली नगर परिषद क्षेत्र के पुराना टीओपी चौक के समीप विधायक निधि से विधायक सविता महतो ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। सरायकेला जिला के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत कपाली नगर परिषद के पुराना टीओपी चौक के समीप विधायक निधि से 200 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कंबल वितरण की शुरुआत ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने किया। इस दौरान विधायक सविता महतो ने कहा कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए विधायक निधि से कंबल का व्यवस्था किया गया है, जो जरूरतमंदों को इस कड़ाके की ठंड से राहत मिलेगी। इस मौके पर काबुल महतो अल्पसंख्यक मोर्चा जिला सचिव मोहम्मद नौशाद उपस्थित थे।
साइड हो जाए। सर आप विधायक का फंड से कंबल वितरण हुआ है विधायक की तरफ से, और पीओपी चौक में क्योंकि और इससे 22 तारीख को भी प्रोग्राम है, इस्लाम नगर में है, डांगोटी में है, और पीओपी के नीचे तरफ वहाँ भी प्रोग्राम है। इसलिए आज अपना हाथों से उन्होंने विधायक जी बाटा पीओपी चौक में कंबल गरीब लोगों को दिया, बहुत अच्छा लगा। और हर प्रोग्राम में वो अटेंड करती है, भोपाली में खास करके, कभी नगर नहीं कर रही और कर रही है, और अभी यहाँ से फिर विशाखगढ़ जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, मंकी टोपी पहनकर काले रंग की बाइक से आए 2 अज्ञात अपराधियों ने जमशेदपुर के कदमा स्थित मेरिन ड्राइव में एक युवक को मारी गोली। युवक के जांघ में लगी गोली। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत घोड़ा बाबा मंदिर के पास बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। इधर घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घायल युवक का नाम कान्हू स्वाई है। वह मेरिन ड्राइव के कुसुम नगर का रहने वाला है। घटना की सूचना पाकर कान्हू के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले गए। यहां से बेहतर इलाज के लिए परिजनों ने टीएमएच ले जाने की तैयारी की। कान्हू के बाएं जांघ में गोली फंसी हुई है। घटना के संबंध में कान्हू ने बताया कि वह अपने एक साथी पुरुषोत्तम के साथ घोड़ा बाबा मंदिर के पास बैठा था। इतने में बाइक सवार 2 युवक मंकी टोपी पहनकर पहुंचे। उनमें से पीछे बैठे युवक ने बंदूक निकाला और फायरिंग कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। आगे चलते बाइक से आया था सर। बाइक से? हाँ। कहाँ लगा गोली आपको? गोली सर हमारे हाइड्रोसिल के नीचे लगा। अच्छा, तो पता नहीं आप कौन है क्या है? नहीं सर, मास्क पहना हुआ था, मंकी टोपी भी पहन के मफलर ऊपर टांगा हुआ था सर, पहचानने नहीं सके सर लड़का। अच्छा, किसी से दुश्मनी वगैरह? सर हो सकता पुराना दुश्मनी होगा सर, किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, निकाल दिया होगा। अच्छा, कहाँ पर हुआ है ये सर? घोड़ा मंदिर के नीचे में बैठे थे, मंदिर के नदी के किनारे में बैठे थे। कहाँ, कौन सा जगह है? कदमा भाटिया बस्ती के नीचे। और जमशेदपुर के टेलको में क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज के द्वारा आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं इस मौके पर क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज के प्रदेश अध्यक्ष चंदा सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष लखी सिंह, कोल्हान अध्यक्ष चंद्रकांता सिंह समेत तमाम महिला पुरुष पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं आज काफी संख्या में महिलाओं को क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज में जोड़ा गया और साथ ही साथ आई कार्ड और प्रमाण पत्र भी दिया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष चंदा सिंह और उपाध्यक्ष लक्की सिंह ने कहा कि आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई है और संगठन का विस्तार किया गया। आज यहाँ टेलको में एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें टेलको मंडल का विस्तारीकरण है, जिसमें 25 से 30 लोग आज ज्वाइन किए हैं हमारे साथ। और मंडल में जो भी आज घटना हो रहा है उसको एकजुट होकर के हम लोग मिलकर के जितने ज़्यादा हमारा संगठन मजबूत बनेगा उतना ज़्यादा हम लोगों की मदद कर पाएंगे। और हम अपने लिए क्षत्रिय का ही नहीं, सभी जाति की मदद के लिए हम सब खड़े हुए हैं, इसलिए ये संगठन का विस्तार किया जाए। आज हम लोग टेलको में एकत्रित हुए हैं क्षत्रिय समाज की तरफ से। आज महाराणा प्रताप जी का आज पुण्यतिथि है। सबसे पहले हम लोग उनको नमन किया, और दूसरा है कि उनका मंडल का गठन हुआ था। टेलको मंडल में सबको सर्टिफिकेट और आई कार्ड दे करके उनको सम्मानित किया गया। हमारी सभी महिलाएं एकत्रित होकर हम लोगों में बात विचार भी विमर्श किया कि आगे भी हम लोग को सबको मिल करके क्षत्रिय समाज को भी आगे बढ़ाना है, और दूसरे कास्ट के भी है जो भी दुख दर्द है उसमें सम्मिलित होकर उन लोग का दुख दर्द करना है, साथ देना। इधर मानगो निवासी ऋषभ ने जेड 2020 में आयोजित परीक्षा में 99.56% अंक प्राप्त किया। ऋषभ के साथ उसका पूरा परिवार खुश है। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है। मैं मानगो जमशेदपुर का निवासी हूँ। इस साल मैंने जेड 2021 की परीक्षा दी थी जिसमें मुझे 99.56 परसेंटाइल अंक प्राप्त हुए हैं। इस परीक्षा के माध्यम से XLRI जमशेदपुर, XIMB भुवनेश्वर और जेवियर के अन्य इंस्टीट्यूट्स में दाखिला होता है। यह परीक्षा इन इंस्टीट्यूट्स में दाखिले का पहला पड़ाव थी। अगले पड़ाव में ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होता है, जिसके लिए मैंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है।
इस परीक्षा में सफल आने के लिए मेरे माता पिता, मेरी बहन, मेरे दोस्त और मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट टाइम का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं जमशेदपुर के राजेंद्र विद्यालय स्कूल से पढ़ा हूँ और मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग DIT मेसरा से की थी। वर्तमान में मैं कोलकाता में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ और मेरी आशा है कि मैं इस मैनेजमेंट प्रोग्राम में दाखिला लेकर फ्यूचर में एक बहुत अच्छा मैनेजर बन पाऊँ। थैंक यू। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। ट्रैफिक पुलिस द्वारा फूल भेंट कर रोड सेफ्टी जागरूकता अभियान चलाया गया। बिरसा नगर की रहने वाली महिला को जमीन हड़पने की नीयत से जीजा और भाई कर रहे प्रताड़ित, मामला SP तक पहुंचा। परसोडी मंडी में 12 लाख रुपए चोरी मामले का पुलिस ने नहीं किया अब तक उद्भेदन, आक्रोशित व्यापारी बैठे धरने पर। और बागबेड़ा रेलवे जमीन पर गोदाम बनाने का मामला पकड़ रहा तूल, आजसू ने रेलवे AEN को ज्ञापन सौंप कर किया विरोध। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।